गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ 3 तत्वों पर चर्चा चल रही है, जिसमें पहले आपके साथ आत्मा तत्व के ऊपर चर्चा चली, अब माया पर चर्चा चल रही है। वो बताने से पहले उमाबाई जी ने एक चीज़ पूछी कि सांकरी खोर का मतलब क्या होता है। आप लोगों को मैंने निवेदन कई बार किया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। सांकरी माने इतनी संकड़ी पतली कि उसमें 2 जने एक साथ नहीं घुस सकते। और संसार में जो प्रेम होता है, वहाँ एक पति है, एक पत्नी है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, एक माँ है, एक बेटा है, सब धोखा है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है। जहाँ खुद को मिटा हुआ महसूस करे व्यक्ति, मैं नहीं हूँ, मैं का मिट जाना प्रेम का उदय हो जाना है। तो सांकरी माने इतनी बारीक, इतनी पतली, और खोर माने पहाड़ के साथ एक ऐसा रास्ता जो निकलने के लिए दही बेचने वाली गोपियाँ या आने जाने वाले लोग शॉर्टकट के लिए जब निकलते थे तो उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। आज भी बरसाना में वो सांकरी खोर तो है, लेकिन ना तो वो गोपियाँ हैं, ना वो भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन प्रेम जब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब प्रेम का मतलब क्या होता है? मिट जाना। ये मिट जाने का मतलब क्या होता है? मैं अपने प्रीतम को इतना प्रेम करूं कि मैं ना रहूं। मैं के मिटने से ही प्रेम का उदय होता है। और संसार के अंदर तो दोनों तरफ बराबर बने हुए हैं, कोई मिटना चाहता ही नहीं। और मिटने का मतलब ही शरणागति होती है। ये कब होगा? जब स्वार्थ नहीं होगा। जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है, वही
असली प्रेम है। अब आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, अपने मन को बहकाने का प्रयत्न मत कीजिएगा कि नहीं मेरा तो अपने बेटे से, मेरा तो अपने पति से, मेरा तो अपने पिता से, मेरा अपनी माता से निस्वार्थ प्रेम है। मत धोखा दीजिएगा अपने आप को। जब यही नहीं पता कि मैं कौन हूं तो प्रेम का क्या पता होगा। जब आत्मज्ञानी नहीं है तो प्रेम का क्या पता होगा। चलिए, ये तो भाई जी का प्रश्न था कि सांकरी खोर का मतलब क्या, वो मैंने चर्चा करके बताई आपको। अब बात थी कि कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि माया को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे पास आंखें हैं लेकिन वो माइक हैं, माया की आंखें हैं, उनसे माया में हमारा मोह हो जाता है। अभी दिव्य आंखें नहीं है हमारे पास में। आप और हम सब लोग उस दलदल में फंसे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा। हमारा मन कितनी गहरी दलदल में धंसा हुआ है। आपको लगता है शरीर के आसपास तो कहीं कीचड़ नजर नहीं आ रही, कहीं गोबर नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ कहते हैं ये संत महात्मा कि हम कूड़े में, गोबर में, मिट्टी में, कीचड़ में फंसे हुए हैं। जरा अपने मन को झांक के देखिएगा। इतनी सी लाइन समझ लीजिएगा, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। सब भगवान को रिझाना चाहते हैं। किसके लिए? काया के सुख के लिए, माया के सुख के लिए। कोई बुरा ना माने, कोई नहीं चाहता कि मैं 84 लाख योनियों से निकल जाऊं। सब यही चाहते हैं बस मेरे ऊपर कोई दुख ना आए। काहे का दुख? आत्मा पे तो कोई दुख होता ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आत्मा को कभी कोई दुख मिला नहीं। आत्मा का सबसे बड़ा दुख आपको पता है क्या होता है? आत्मा का सबसे बड़ा दुख कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, संतों को हमसे मिला दिया और संतों ने हमें जता दिया इस देह में हरि मिलत है। संतों ने समझा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने को आत्मा मानते नहीं। अपना कल्याण, अपने को जब तक शरीर ही मानते रहेंगे, काया और माया में ही फंसे रहेंगे। अब आप सोचिएगा कहां से हमें माया समझ आएगी। हम सब लोग शरीर का सुख चाहते हैं। और मैंने आपको क्या कहा? आत्मा का सबसे बड़ा दुख क्या है? इस देह में हरि मिले थे, हमें तो नहीं मिले। ये मान लो हमें नहीं मिले, अभी तक तो सच्चाई यही है, और शरीर में ही मिलेंगे। ये भी मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, शरीर छोड़ के किसी को परमात्मा नहीं मिलते। पहले शरीर में मिलते हैं, वो ही भगवान के लोक में जाता है। तो ये कौन है जो जाता है भगवान के लोक में? जो अपने को शरीर से अलग, काया से अलग, माया से अलग, छाया से अलग मानता है, हैं? आप सोचिए, आपको जितनी काया की चिंता है, माया की चिंता है, छाया की चिंता है, उतनी भगवत प्राप्ति की किसी को चिंता है? और सब क्या कहते हैं? कोई गुरु हम पे कृपा कर दे। अरे भगवान ने तो कृपा कर दी, कभी दोष मत दीजिएगा भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे। संत महात्मा तो हम पे रोज कृपा कर रहे हैं। ये संत महात्माओं को भगवान ने क्या कहा था भागवत के अंदर?
कि गुरु मेरा ही स्वरूप होते हैं। आचार्यमान विजानियात, यानी आचार्य में, गुरु में और मुझ में कोई अंतर नहीं समझना। हम ऐसे कैसे मान लें उन्हें भगवान? अब सोचो, हमारी बुद्धि, वो तो हमारी शक्ल के हैं, हमारी जैसी सेहत है, हमारे जैसा शरीर है, हम उनको शरीर से देखते हैं। मूर्ति को देखो, जिस मूर्ति को तुमने बनाया, जो मूर्ति तुमसे बोलती नहीं, उसमें तो परमात्मा का भाव कर लेते हैं। और जो संत महात्मा गुरु हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उनमें हम भगवान का भाव नहीं कर पाते। ये हमारे माइक मन का कमाल है। आपके परिवार में सब भगवान के रूप हैं। ये भगवान की लीला चल रही है। माता भगवान, पिता भगवान, पति भगवान, पत्नी भगवान, बच्चे भगवान। ऐसे कैसे भगवान? फिर मंदिर किस लिए जाते हैं हम? वो तो इनके शरीर के सुख के लिए जाते हो। कोई नहीं जाता मंदिर में अपने कल्याण के लिए। मैंने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, कोई नहीं जाता। मन मंदिर में बताओ कौन जाता है? हमारे को हमारे लिए फुर्सत नहीं है। देखो कमाल की बात, हमारे को अपने कल्याण के लिए फुर्सत नहीं कि किसी दिन भी मैं 5 मिनट आंखें बंद करके अपने गुरु के द्वारा बताई गई साधना पर अंदर अपने प्रीतम से बात कर लूं, उससे कुछ चर्चा हो जाए, कुछ उसके साथ भाव बन जाए। ना ना, इतनी देर में तो हम 50 फोन कर लेते हैं। मतलब पूरे परिवार की, पूरे खानदान की जब तक हमें खबर नहीं मिलती कि कौन मरा, कौन पैदा हुआ, किसका जन्मदिन, किसका मरण दिन, किसके यहाँ क्या, किसके यहाँ क्या, जब तक हमारा खाना हजम नहीं होता। ये रोज की बातें बता रहा हूं मैं आपको, हम लोगों की। और ये सारे पाप, आपको लगता है ना हमने कौन से पाप किए? यही तो पाप है। और पाप क्या होते हैं? आप और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य है। बस एक ही लाइन में समझ लो, जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो पूजा, प्रेम, और जो अपना शरीर का, अपने परिवार का, इनके निमित्त किया जाए वो पाप। और पाप क्या होता है? क्योंकि ना तो हमने अपने आप को भगवान का अंश माना, ना अपने परिवार के मेंबरों को भगवान का अंश माना। कार्य वही है, माँ वही कार्य करेगी, पति वही कार्य करेगा, पत्नी वही कार्य करेगी, बच्चे वही कार्य करेंगे, लेकिन मन की सोच बदल जाती है। तो कल मैंने आपको कहा था कि कबीर जी से समझने का प्रयत्न करते हैं कि माया क्या है। आप लोगों ने सुना भी था। कोई बता सकता है मैंने क्या बताया था कबीर जी के माध्यम से? अभी तो कली की बात है। आप सोचिएगा, हमें कल की बात भी याद नहीं कि कल ही बता के चो, यही चर्चा चल रही थी उस समय कि कबीर जी ने क्या कहा था कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भगता के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। हमने कहा था उदाहरण से समझ लीजिएगा। सूर्य है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति की छाया है। यहां सूर्य से तात्पर्य सत्य परमात्मा से है। ध्यान से सुनो, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, और एक छाया है। ये शरीर छाया, ये मकान छाया, ये दुनियादारी सब छाया है। नहीं, नजर तो आती है छाया, कभी पकड़ो पता चलेगा। छाया नजर तो आती है, माया नजर तो आती है। अब माया लुभाती भी है।
तो कहने का तात्पर्य सूर्य से मतलब सत्य से है, परमात्मा से। एक व्यक्ति जो जीवन में माया से दुखी होकर सत्य अर्थात सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, जीवन में माया से दुखी होकर, ना ना, हम तो माया ही चाहते, और हम चाहते कब हैं? हमें तो काया का ही सुख चाहिए। अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि करोड़ों बार बन चुके। अरे इस देह में हरी मिलत है, हाँ कोई बात नहीं, अगली बार भी तो देह मिलेगा, कब मिलेगा इसका पता नहीं, फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान द्वारा हम पे ये कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे छोड़ो ना, अब हमें शरीर का मजा लूटना है, परिवार का मजा लूटना है, धन का मजा लूटना है। कोई नहीं भैया, कोई नहीं कर सकता, ये तो अपने करने का कार्य है। तो जब व्यक्ति माया से दुखी होकर, जिसे कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी, ये ठग क्या रही है? आपका समय बर्बाद करा रही है, आपका टाइम पास करा रही है। आज का दिन बड़ा अच्छा गया, क्या हुआ? आज मैं 4 दोस्तों में, 4 सहेलियों में, 4 रिश्तेदारों में बैठ के उन्होंने बचपन से लेके जवानी तक के किस्से सुनाए, मैंने भी सुनाए, उन्होंने भी सुनाए, खूब हमने साथ में खाया पिया। माया ने तुम्हारा जीवन बर्बाद ऐसे ही तो किया है, और हम लोग उसी में खुश हैं। तो मैंने आपको एक बात कही कि कबीर जी कहते हैं, जीवन में माया से दुखी होकर सत्य यानी सूर्य प्रकाश परमात्मा की ओर जब बढ़ता है जीव, लेकिन वो पाता है जितना वो आगे बढ़ रहा है छाया उसका पीछा कर रही है। वो जरा ठहरता है और अब उस छाया को पकड़ने की चाह में, ध्यान दो, छाया को पकड़ने की चाह में वो सूर्य से सच्चाई के रास्ते से वापस मुंह मोड़ लेता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हर जन्म में हमारा यही हाल हुआ है। देह मिला, संत महात्मा मिले, भगवत प्राप्ति की नहीं, माया का काम पहले कर लें, पहले बेटे बेटी की शादी कर लें, पहले मकान दुकान चला लें। अरे भगवान का क्या है, कल उनको एक मुकुट बना के चढ़वा देंगे, कल उनकी सभा मनी बंटवा देंगे। भगवान तो स्वार्थी है, उनको तो जो लालच देगा उसको वाह वाह कर देंगे। हमारी सोच खोपड़ी में यही गोबर भरा हुआ है कि भगवान को भी हम ठग सकते हैं। अब आप अपने आप पे हाथ रख के देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई ये कहे आज मौका है भगवत प्राप्ति का, और उसी दिन आपके लिए परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, आप क्या करना पसंद करेंगे? आप सोच लीजिए। आप कहेंगे प्रभु जी कल नहीं मिल सकते आप हमारे को? 99.99% मूर्ख लोग यही कहेंगे कि प्रभु जी कल नहीं मिल सकते हमारे को। वो कहते हैं गधे कल तो कभी आता ही नहीं, मैं तो सदा आज में ही मिलूंगा। तो ये छाया को पकड़ने की चाह में, माया को इकट्ठा करने की चाह में, सच्चाई के रास्ते से, प्रेम के रास्ते से 99% लोग मुंह मोड़ लेते हैं और छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो कबीर जी ने क्या कहा, लेकिन क्या छाया उसके हाथ आएगी? ये तो आप सब लोगों को पता होगा, किसी से मत पूछो। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारी मम्मी जी कुछ लेके गई ना ना। अच्छा अंगूठी, कोई पाजेब, कोई हार तो ले गई होंगी छोटा मोटा छुपा करके। अरे नहीं बाबा, उनका तन भी यहीं जलाया गया। अच्छा उनके रजिस्ट्री के पेपर भी नहीं गए ना ना। अच्छा आप ले जाओगे? देखो कमाल की चीज, आंखें होते हुए हम कितने अंधे हैं।
कोई लेके नहीं गया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है हम लेके जाएंगे। तो कबीर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि माया असल में कुछ है नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे छाया कुछ है नहीं, बस शरीर का अंधकार है। लेकिन फिर भी ये माया मनुष्य को सच से दूर रखने के लिए उसे दुनिया में इस तरह लुभाती है। आज हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे, आज हमारे को रिश्तेदारी में जाना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा भी सोचिएगा, प्रभु जी आप यमराज जी कल आइएगा, आज हमारे को बहुत जरूरी काम है परिवार का, आज हम यमराज के साथ नहीं जा सकेंगे। सोचिएगा कभी ऐसा मौका आ जाए कि आप यमराज को भी टाल सकें। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। कर तो हम यही रहे हैं सब। फिर भी ये माया मनुष्य को सच से दूर रखने के लिए उसे इस दुनिया में कुछ इस तरह लुभाती है। ध्यान से सुनो, आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माया ऐसे लुभाती है, उसे लगता है माया सच है, जैसे काया सच नजर आती है। अभी 1 सेकंड में सांस आना बंद, कोई परिवार का सदस्य 1 मिनट में काया को नीचे उतार देते हैं, निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब तक ये हमें लुभाती रहती है, हम इसी के लिए पागल बने रहते हैं। ध्यान से सुनो, लुभाती है, उसे लगता है कि माया सच है। अच्छा, बहुत से लोग तो कहते हैं आप जो कहते हो माया झूठी है, कैसे मान लें, हमें तो नजर आ रही है। रात को सपना भी नजर आता है, सुबह उसी को आप झूठा बोलते हो। क्या मतलब? रात को जब सपना देखा तो देखते हुए किसी को झूठा लगता है? ना ना, देखते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है। वो तो सुबह उठ के कहते हो झूठा है। ऐसे ही जब ये माया छिन जाएगी, काया छिन जाएगी, परिवार के सब लोग तुम्हें शमशान में छोड़ आएंगे, तब कहोगे झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। सभी लोगों को ये लगती है माया सच है। बेहद कम ऐसे लोग होते हैं जो माया के खेल को समझते हुए उसका ना तो पीछा करते हैं और ना ही उसके खेल से दुखी होते हैं। बस ये सब नोट कर लो, यही छोटा सा स्पष्ट अर्थ है। माया के खेल को कोई नहीं समझ पाया, जिसे सिर्फ इतना कह के टाल दिया संतों ने भी कि माया महाठगनी हम जानी, और उसका पीछा भी नहीं करते, उसके खेल से दुखी भी नहीं होते। यही छोटा सा स्पष्ट अर्थ है कबीर साहब के शब्दों में माया के लिए। कबीर कहते हैं माया और छाया एक समान। अब मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम सच्चाई को मुंह मत मोड़िएगा। अगर अभी भी तुमको माया छाया एक सी नजर आ रही है और अभी भी अपनी बुद्धि में ये बात नहीं बैठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी जागे नहीं हैं, अभी हम ममता मोह आसक्ति की दलदल में सोए पड़े हैं। कोई नहीं जगा सकता।
खुद ही जागना पड़ेगा। संत महात्मा तो इशारा कर सकते हैं, अलार्म बजा सकते हैं। अब तुम अलार्म को बंद कर दो, सत्संग सुनना बंद कर दो। बहुत से लोग कर देते हैं, हमारे पति नहीं सुनने दे रहे, हमारी पत्नी नहीं सुनने दे रही, हमारा बेटा नहीं सुनने दे रहा, हमारे पास टाइम नहीं है। ये अलार्म है जगाने के, हम बंद कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माया को कितने प्रकार की होती है, अब इसकी चर्चा सुनिएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण।